हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और सुबह की शुरुआत ऑफ कोर्स क्लीनिंग से होती है, लेकिन आज मैं आके बालकोनी में बाहर की थोड़ी सी ठंडी हवा लेने लगी थी और मौसम को दिखा रही थी। मैं आपको देखो, ऐसा लग रहा था जैसे बिजली कड़क रही हो, लेकिन नहीं, ये लाइट पड़ रही थी। बिजली बिजली नहीं कड़क रही थी। कहने का मतलब ये है, अंधेरा हो रहा था और सुमसाम हो जाता है, क्योंकि अब सर्दियों में ना बहुत कम लोग बाग बाहर निकलते होंगे। लेकिन जो ड्यूटी वाले होते हैं वो तो अपना बेचारे अपने काम से सुबह ही निकल जाते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, क्योंकि काम वाले बंदों के लिए कोई सर्दी और कोई गर्मी नहीं होती है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं लग गई थी अपना झटपट से क्लीनिंग में। एक एक कमरा झट झट करके निकाल दिया, क्लीन करा। कहने का मतलब ये है। और अब ज़्यादा जल्दी नहीं उठती है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि पहले तो मैं 4 बजे 3:30 बजे भी उठ जाती थी, लेकिन अब तो बहुत लेट हो जाता है। और आज तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था। कहने का मतलब ये है, 5:30 हो गए थे। और इसी वजह से मैं जल्दी से उठी। उठते ही सबसे पहले बस मैं अपना झट झट करके क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि ये रहता है अगर 1-2 मिनट भी या 10-5 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि टाइम बहुत जल्दी से चला जाएगा। तो यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने बेटे के लिए दूध बना दिया था, क्योंकि उसको दूध चाहिए सुबह सुबह। तो सबसे पहले उसको यानी क्लीनिंग करके मैंने दूध दे दिया था। फिर अपना साथ के साथ ही पोछा लगा दिया था। और अब भाई पोछा ना मैं गर्म पानी में लगा रही हूँ, क्योंकि जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, रिक्स नहीं लेना चाह रही, क्योंकि मेरी ना पसलियाँ बोलने लग जाती है अगर मैं अभी से ठंडे पानी में काम करती हूँ। वैसे मैं ये कहूँगी बिल्कुल भी ठंड नहीं हो रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारा पंखा कंटिन्यू चल रहा है और हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पंखे बिगड़ सोते हैं अभी, यानी उनको इतनी गर्मी। और ये कहूँगी कंबल वगैरह भी नहीं निकाल रखे हम, बहुत नॉर्मल सी जो हल्के से वे कंबल होते हैं ना, बहुत लाइट से वेट के, उनको ही ओढ़ते हैं रात नाइट में। तो अभी इतनी ठंड भी नहीं है। पंखा भी हमारा पूरा यानी अपना 3-4 उस पे नंबर पे चलता है, पूरा तेज, क्योंकि बच्चे उसके बगैर सोते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोते। ऐसे बच्चे हमारे। मच्छर एक तो इतना हो गया है, अगर 1-2 पे चलाते हैं तो मच्छरों की वो रहती है कि मच्छर लग जाएंगे। फिलहाल तो हम मच्छरदानी में सोते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि क्या नाम है, अगर मच्छरदानी का थोड़ा बहुत भी ना वो खुला रह जाता है ना, तो तुरंत ही इतने घुस जाएंगे कि फिर ना रात को बहुत परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से अपना क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि बच्चों का हो गया था स्कूल का टाइम। तो यहाँ बेटी बार बार ये पूछी थी, मम्मा आज मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगी? मैंने कहा नहीं हो गया आप लेट, क्योंकि बच्चों को ये रहता ना, जब इतने दिन में जाते हैं, काफ़ी दिन से उनकी ना ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो अब इतने दिन बाद जब बच्चे जाते हैं थोड़े से मन भी वो करते हैं। उठने में तो नहीं आज उसने दिक्कत करी, बस मैंने उसको एक बार बोला था कि भैया उठ गया और भैया रेडी हो गया है, तो फिर वो खुशी खुशी से यानी रेडी हो गई थी। तो आज उसको चोटी ये सोच रही थी कि आज क्या बनवाना है। वो सोच रही थी पहले 2 चोटी करानी है, फिर मैंने उसको बोल के मना कर दिया था और प्यार से मना लिया था कि एक चोटी बनाओ, एक चोटी ठीक लगती है। तो यहाँ वो अपना आपको देख रही थी कि मम्मा सही में एक चोटी ठीक लग रही है। तो यहाँ उसको थोड़ा सा लोशन, क्योंकि ना अब इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है, और मेरे बच्चों को ना पता नहीं साबुन बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही। कुछ टाइम पहले तो सीटा सीटा फिल करके एक साबुन शॉप है, साबुन है यानी, उसको यूज़ करते थे, तो वो इनको बहुत अच्छे से यूज़ होती थी। वो बीच में जैसे इनकी ख़त्म हुई है ना, अब वो लग यानी नहीं, अब लेके आए ना, दोबारा लगानी स्टार्ट की है, तो अब इनको शूट ही नहीं हो रही है, यानी सारी स्किन ऐसे उभर के आ रही है, उछड़ रही है, कहने का मतलब है उससे। तो हम बिल्कुल भी कोई भी साबुन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं इनके ऊपर। भाई इनके लिए सॉफ्ट से सॉफ्ट साबुन ही यूज़ कर लिया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दोनों बच्चों की स्किन ना बहुत बेकार हो जा रही है, ड्राई होके यानी उतरने लग जाती है इस तरह की। तो इसी वजह से बस पानी, नॉर्मल पानी से ही नहलाते हैं। कोशिश ये रह रही है कि हस्बैंड जी कह रहे हैं कि संडे या हफ्ते में 1-2 बार इनको बेसन वगैरह लगा दिया करो, जिससे कि थोड़ा सा स्किन में मॉइस्चराइजर वगैरह रह सके। तो वो भी कोशिश करूँगी, क्योंकि ये है बच्चों को पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे तो दोनों बच्चों को ना बिल्कुल भी साबुन सूट नहीं हो रही है, लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से बेटे को भी उठा लिया था, क्योंकि इसका भी स्कूल का टाइम हो जाता है, तो ये उस टाइम तक फिर सोता ही रहता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बिस्तर को ठीक करा और उसको ना नॉर्मल लिटाया, ताकि 1-2 मच्छर लगे वो अपना आप उठ के बैठ जाएगा। क्योंकि हम उठाएंगे ना तो वो ज़्यादा किलस जाएगा, रोने लगेगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो यहाँ इसी वजह से मैंने उसको मच्छरदानी में से निकाल दिया था, कि थोड़ी देर में 1-2 मच्छर लगेगा, वो खुद ही उठ के बैठ जाएगा कि मम्मा मच्छर लग रहे हैं। क्योंकि इसको उठाना ना बहुत भारी बात हो जाती है, फिर काफ़ी टाइम ये रोने में ही निकाल देता है। इसी वजह से मैंने नहीं छेड़ा, मैंने मच्छरदानी से निकाल के सीधा बेड पे लिटा दिया।
या फिर बेटी को स्कूल भेजा। आज हस्बैंड जी गलती से उसके बैग की जगह बेटे का बैग ले जाने लगे थे, तो मैंने कहा बैग तो चेंज कर लो। यहाँ देख सकते हो वो उठ गया था, थोड़ी देर बाद उसको जैसी मच्छर लगे ना तो वो उठ के बैठ गया था। फिर मैंने साथ के साथ ना उसको भी नहला दिया था कि नहा लेगा तो अपना टाइम से तैयार हो जाएगा। तो इसको तैयार करके मैं पापा के कमरे में लिटा दूंगी टीवी चला के, तो उसका काफ़ी अच्छा मूड फ्रेश हो जाएगा और खुश हो जाएगा। तो यहाँ उसको टीवी में बैठाने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी भाई मंदिर में पूजा करने के लिए। और आज थोड़ा सा काम है, और ब्लॉग को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें, मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। आपसे बहुत बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे, मेरे थोड़ी सी मेरी बात सुनना। तो उसके बाद यहाँ पे पूजा करके मैं आ गई थी पीछे की तरफ और जल दिया सूर्य देव को। और मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, साथ के साथ पहले ही लगा दी थी मशीन, तो नहाने से पहले ही मैंने। तो यहाँ कुछ कपड़े वॉश हो गए थे मेरे, और बाकी जो कपड़े रहे थे मैंने ना धोने के बाद सुखाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे कपड़े ही डाल दिए थे, बस थोड़े से छोटे कपड़े रह गए थे, बच्चों के सॉक्स वगैरह यही रह गए थे। क्योंकि ये रहता है ना, बीच में काम भी कर लेते हैं और बीच में अपने कपड़े भी वॉश कर लेते हैं, ऐसा ही होता है। क्योंकि मशीन के साथ तो भाई यही काम होता है कि बीच बीच में अपना अदर काम कर लो और बीच में अपने कपड़े वॉश कर लो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की सॉक्स वगैरह ही रह गई थी सुखाने के लिए, लास्ट में यही डाली थी मशीन में। बाकी तो मेरे सारे क्योंकि वाइट कपड़े थे इसलिए मैं उनको पहले वॉश कर दिया था। और फिर कपड़े वॉश करने के बाद मैं आ गई थी अपना अंदर, और अब करूँगी मैं आपसे थोड़ी सी कुछ बातें, प्लीज़ ध्यान से सुनो। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बहुत खुश होंगे। हम भी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो सुबह की शुरुआत हो गई है भाई, नहा धो लिए हैं, अपना क्लीनिंग वगैरह भी सब कर दी है। सुबह की शुरुआत तो तुम्हें पता है डेली क्लीनिंग से ही होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और आज क्या क्या करते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक ना भी हाल ही में ना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ना, मैं वो वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, प्लीज़ उसे सपोर्ट करना। वो मेरी ना 1 मिलियन जाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे डिलीट होगी। यूट्यूब कह रहा है कि उसने नहीं डिलीट की है, मुझे भी नहीं समझ में आ रही कि क्यों डिलीट हो गई है। तो मुझे आपसे बात करनी है इस बारे में। अगर मैं आज उसको डालती हूँ तो क्या वो आप लोग उसी तरीके से सपोर्ट और इसी तरीके से प्यार दोगे जिस तरीके से पहले उस वीडियो में प्यार दिया था? क्योंकि सभी को वो वीडियो ना बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं नहीं चाह रही थी उसे बिल्कुल भी यूट्यूब पे से यानी वो हटे। क्योंकि कुछ मोमेंट रहते हैं जिसने मेमोरी की तरह जो हमारे बन जाते हैं एक यादगार टाइप के। तो वो ना पता नहीं कैसे बिल्कुल यानी दिमाग में नहीं है किस तरीके से डिलीट होगी, कैसे होगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि वो कैसे डिलीट होगी। चलो वो तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। लेकिन अगर आप मुझे प्यार कर रहे हो या आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर मैं उस वीडियो को दोबारा डालती हूँ तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि वो शायद 1 मिलियन गई थी, इस बार 2 मिलियन चली जाए। तो आज शाम को मैं शायद उस वीडियो को डाल दूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, बहुत शॉर्ट सा वो है, शॉर्ट्स वीडियो है, यानी कहने का मतलब ये है। लेकिन मेरी ना बैक टू बैक वीडियो पे वीडियो डिलीट हो रही है ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है कि मैं जब भी ना एक पैड़ी ऊपर चढ़ती हूँ ना तो वापस से 2 पैड़ी नीचे आ जाती हूँ। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस कारण ना थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम बस बैठ जाते हैं और वीडियो बनाई। नहीं भाई, हम भी ना बच्चों वाले हैं, घर का काम भी करते हैं, हाउस वाइफ है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो अपना थोड़ा थोड़ा समय निकाल के हम उन वीडियो को बनाते हैं, उन्हें एडिट करते हैं, बहुत यानी उसमें काम करते हैं, तब जाके एक ब्लॉग तैयार होता है और उसे हम डालते हैं। और जब वो डिलीट हो जाता है ना, तो पूछ के देखो जो वीडियो बनाते हैं कितना दुख होता है। और मैं ये नहीं कहूँगी मेरी वीडियो बहुत चल रही है या बहुत, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी भी चलती है तो उनसे एक स्टेप हम बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर वो डिलीट हो जाती है ना तो उतनी स्टेप हम नीचे आ जाते हैं, शायद उससे भी आगे ज़्यादा स्टेप नीचे आ जाते हैं। जिस कारण ना मुझे बहुत वो हो रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया और मोनेटाइज हुआ नहीं है, पता नहीं मेरी क्या कमी हो रही है। अभी फ़िलहाल मुझे इतना फ़ोन भी नहीं चलाना आता है और इतनी फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। बहुत से कहते हैं कि लाइव आया करो, लाइव यानी वो किया करो, तो वो भी चीज़ भी मुझे अभी नहीं आती है इतनी ख़ास।
लेकिन पता नहीं वो वीडियो समझ नहीं आ रही, 1 मिलियन हो गई थी, किस तरीके से डिलीट हुई, कैसे हुई, वो बिल्कुल समझ में नहीं है। क्योंकि मैंने किसी को दिखाई थी तो वो यूट्यूब पे उन्होंने बोला कि यूट्यूब वालों ने नहीं डिलीट की है उस वीडियो को, वो आपसे ही डिलीट हुई है, वो यूट्यूब वालों ने नहीं। यानी क्योंकि यूट्यूब की तरफ से कुछ ना कुछ मेल मैसेज ये आते हैं, लेकिन ना ही यूट्यूब, क्योंकि एक इनके फ्रेंड आए थे, उन्होंने चेक किया था तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं था, या कोई मेल नहीं था, कोई यूट्यूब की तरफ से वो नहीं थे कि वीडियो डिलीट हो जाएगी। लेकिन पता नहीं कैसे डिलीट होगी, समझ नहीं आ रहा। चलो हो जाने दो, कोई बात नहीं। कहते हैं शायद ये मेरा कठिन समय है, इसके बाद शायद कुछ अच्छा हो, और बहुत अच्छा हो। क्योंकि मैं अपना आप को ना उन चीज़ों के सोच के या उन चीज़ों पे रख के अपना टाइम नहीं ख़राब करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैंने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं तो वो पीछे जाने वाले समय तो है नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वो वीडियो मैं वो करती हूँ तो शायद आप मुझे उससे दुगना प्यार करें और उससे ज़्यादा सपोर्ट करें। तो वो मैं आपसे वो करूँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो आप उससे देख लेना। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट तैयार करा। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बस चाय बनाई थी और हस्बैंड जी के लिए थोड़े से मखाने रोस्ट कर दिए थे, क्योंकि उनका है आज मंगलवार का फास्ट। तो फिर बैठ के आराम से चाय पी। या बेटे की भी देख सकते हो, उसका भी हाथ चाय की तरफ को उठ गया था। उसको ना आजकल चाय की चस्का लग गया है, चस्का कहेंगे, चस्का लग गया उसको चाय का। उसको कभी कभी थोड़ी सी दे देते हैं, जैसे खांसी जुकाम होता है ना, तो थोड़ी सी बच्चों को पिला देते हैं कि दूध से ना कफ बन जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा चाय बना देते हैं। तो आज वो अपना आप खुद मांग रहा था, और यहाँ उसकी मस्ती देख सकते हो। वो कभी इस तरीके से, कभी उसे ये रहता है कि उसके साथ पूरा दंगा करो। और आज मेरे सोपों के मैंने कवर तार लिए थे, क्योंकि गंदे और थे तो वॉश करने के लिए। और आज हमें आना था, यानी हमारे रिलेशन में, यानी हमारे कुनबे में ही ना शादी है बेटी की। तो उसका बान लगना था, तो और डोरी वगैरह भी बंधनी थी, तो उसके लिए आए थे। तो कुछ इस तरीके की हम लोगों के यहाँ पे रस्में होती हैं जब बान बैठाए जाते हैं। तो ये ना ये ताई जी, मौसी जी, यानी कलावा बांधी थी सभी चीज़ों को। शुभ काम होने से पहले उन चीज़ों को हमारे यहाँ पे इस तरीके से कलावा बांधा जाता है। होने वाला तेरे गले का नीर, होने माला दो कहता। और उसके बाद यहाँ पे यानी हल्दी लगाई जाती है। हल्दी तो अब कोई नहीं लगाता, उपटन वगैरह ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे फिर बेटी का यानी हल्दी वगैरह की वो रस्म होने के बाद यहाँ पे किया बुआ जी ने आरता। तो इस तरीके से यानी ये वीडियो कर मेरी और इस तरीके के कुछ गीत वगैरह गाए जाते हैं हम लोगों के यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा अपने यहाँ की शादी में किस तरीके से फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे शुरुआत होती है, वो आपके साथ शेयर करी है। और उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, तो मेरे यानी सोपों के कवर सूख गए थे, तो मैंने यहाँ पे उन्हें कवर करना स्टार्ट कर दिया था सोपों को। तो आप बच्चों की मस्ती देखना, कितना भी ना अपने घर को ना आप कितना भी क्लीन कर लो या कितना भी सही कर लो, जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो चीज़ों को वापस से उतना ही फैला देते हैं और बखेर देते हैं। तो यहाँ मैं बहुत मना कर रही थी, लेकिन दोनों बच्चे बस ये वेट कर रहे थे कि कब मम्मा सोपों को सही करें और कब हम सोपों पे चढ़ के मस्ती करें। मैंने उन्हें बहुत रोका, बहुत वो करा, लेकिन आप देख सकते हो वापस से क्या हाल कर दिया था। 5 मिनट गई हूँ और वापस से